Welcome to all students on Brain for Technical Education. Today we will talk about chapter 6 Triangle. ट्रायंगल में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है थेल्स थ्योरम, बीपीटी और बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इन सभी नामों से हम उसको जानते हैं, जो कि हमारे एग्जाम के बेस से बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से ये हमें दिया गया है। The basic proportional theorem. If a line is drawn parallel to one side of a triangle, to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. हमसे क्या बोला गया है कि यदि कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल में क्या है, कोई लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लिया ये DE जो है ये BC के क्या है, पैरेलल हमने ड्रॉ कर दी। आगे क्या बोला गया है, इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना। ट्रायंगल में ये लाइन इसके पैरेलल, ठीक है ना, BC के पैरेलल हमने क्या किया, एक DE लाइन को ड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या बोला गया, ये DE लाइन जो है इस ट्रायंगल की दो जो अदर साइडें हैं, इन साइडों पे अलग अलग पॉइंट्स पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो क्या होगा, जैसे ये D है और ये E पे काटती है, तो क्या होगा कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये क्या है, ये सेम रेशियो में डिवाइड होंगे। ये आपसे बोला गया है, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये हमें प्रूफ करना है इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो क्या बोला गया देखिएगा, हमें इसमें गिवन में हम क्या राइट करेंगे। देखिए थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए, किसी भी ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस को प्रूफ करने के लिए वी नीड टू थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट वन गिवन एंड सेकंड वन प्रूफ दैट एंड थर्ड वन प्रूफ। यदि उसमें कंस्ट्रक्शन है तो हम कंस्ट्रक्शन को भी राइट कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या है, एक ट्रायंगल ABC है जिसमें क्या है, DE पैरेलल BC है और ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, D और E पे। अब हम प्रूफ दैट में क्या लेके चलेंगे, देखिएगा प्रूफ दैट में क्या लेके चलेंगे। प्रूफ क्या करना है हमें, आपसे क्या बोला गया कि डिवाइड इन द सेम रेशियो। तो सेम रेशियो में डिवाइड करने का मतलब ये AD अपॉन BD। प्रूफ हमें क्या करना है, AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये हमें इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि प्रूफ में क्या चीज लिखते हैं, जो हम अपने पास से सॉल्यूशन करते हैं उस सभी चीज को हम क्या करेंगे, प्रूफ में राइट करते हैं। तो देखिएगा ये हमें क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल ADE दे रखा है। ऊपर के पार्ट को देखते ही ट्रायंगल AD और E दे रखा है। इस ADE ट्रायंगल का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। तो देखिएगा इस AD ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। देखिए हमने क्या किया, यहां पे D से इस AE लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और E से इस AD लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो E से AD लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका नाम राइट कर दिया हमने EN। और यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका नाम क्या राइट कर लिया हमने, DN। और ये हम क्या दिखा देंगे, कंस्ट्रक्शन भी दिखा सकते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे हमारे टॉपिक क्या आ जाएगा, हम यहां पे कंस्ट्रक्शन भी दिखा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन, तो आपके पास कंस्ट्रक्शन देखिए क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, EN परपेंडिकुलर AD। क्या राइट करेंगे, देखिएगा ड्रॉ EN परपेंडिकुलर AD एंड DM परपेंडिकुलर ऑन AD। आपने क्या किया, यहां से दिखेगा इस E से AD पे परपेंडिकुलर EN ड्रॉ कर लिया और D से AE पे परपेंडिकुलर DM ड्रॉ कर लिया। तो इस चीज को हम क्या करेंगे, यहां पे मेंशन कर देंगे और हम क्या कर देंगे, ज्वाइन BE एंड DC। और हम क्या राइट कर देंगे, ज्वाइन, हमने क्या ज्वाइन किया है, VE एंड CD। अब हम देखिएगा प्रूफ में राइट करेंगे। देखिए हालांकि होता क्या है, इन सभी चीजों को अगर आप राइट करते हैं तो यहां तक आते आते जो है हमारा क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाता है, काफी बड़ा हो जाता है और जो है ये फुल मार्क्स कहीं ना कहीं गेन करने के लिए हमें प्रॉफिटेबल होता है। तो इसलिए जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, आप
गिवन राइट करें, प्रूफ राइट करें, कंस्ट्रक्शन अगर है तो कंस्ट्रक्शन राइट करें, उसके बाद में प्रूफ को राइट करें। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट अगर प्रूफ राइट कर देंगे तो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। रॉन्ग नहीं होगा, सही वो भी है, लेकिन जो पूरा कंप्लीट अगर हम आंसर देंगे तो उसकी बात ही कुछ अलग है, हमारे मार्क्स जो हैं वो कंप्लीट मिलेंगे। तो चलिए प्रूफ में क्या राइट करते हैं, देखिएगा हमें क्या करना है, एरिया ट्रायंगल एडीई फाइंड आउट करना है। देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, अब देखिएगा हम किसका एरिया निकालेंगे, एडीई का एरिया निकालेंगे 1/2 बेस। हम क्या करेंगे, एक बार बेस क्या लेंगे, एडी लेंगे, तो 1/2 बेस आपका हो गया एडी। अब जब हम बेस एडी लेंगे तो एडी पे परपेंडिकुलर कौन है, ईएन, तो क्या आ जाएगा यहां पे, ईएन आ गया। और देखिएगा अब क्या करेंगे, और हम यहां अपॉन में क्या राइट करेंगे, किसका रेशियो निकालेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिएगा हमने इस साइड के लिए बेस माना था, तो हम इस साइड के लिए जो ट्रायंगल बन रहा है नीचे की साइड में कौन सा बनेगा आपका, वी डी और ई। इस बी डी ई ट्रायंगल को लेकर चलेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल वी डी और ई। अब देखिएगा इस इक्वल टू को यहां राइट कर लेंगे। अब देखिएगा इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेस ये लेंगे बी डी यानी 1/2, फॉर्मूला वही काम करेगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हम क्या करेंगे, बेस ये क्या ले लेंगे, बी डी, ये आपका बेस क्या आ गया, बी डी आ गया। अब देखिएगा परपेंडिकुलर इसमें कौन सा लिया जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर तो परपेंडिकुलर है नहीं कोई भी, लेकिन इस अगर हम देखें इस ट्रायंगल पे परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन इस पूरी साइड के ऊपर आगे कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर है, तो वो कहां पे है, ईएन, ये यानी इसके करस्पॉन्डिंग जो परपेंडिकुलर आप लेंगे इस ट्रायंगल बीडीई के करस्पॉन्डिंग में, तो कौन सा काम करेगा, ईएन। तो यहां पे हम क्या ले लेंगे, इसका ईएन परपेंडिकुलर को राइट कर लेंगे। अब देखिए क्या होगा, यहां पे देखिए 1/2 से 1/2 कैंसिल, ईएन से ईएन कैंसिल, क्या निकल के आ गया, एडी अपॉन बीडी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकेंड हम क्या करेंगे, सेम रेशियो निकालेंगे, किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी और ई। देखिएगा आपने एडी बेस लिया तो ईएन परपेंडिकुलर ले लिया। अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई ही निकालेंगे, लेकिन हम इस बार बेस चेंज कर देंगे और बेस हम क्या ले लेंगे, देखिएगा बेस हम क्या ले लेंगे, एई ले लेंगे, और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी परपेंडिकुलर होगी वो क्या हो जाएगी, डीएम हो जाएगी। तो यहां पे हम क्या कर लेंगे, देखिएगा 1/2 बेस एई लिया और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी हाइट होगी वो क्या हो जाएगी, डीएम आ जाएगी। अब देखिएगा हमने एडी परपेंडिकुलर एडी बेस लिया था, तो हमने बीडी का यानी इस साइड वाला ट्रायंगल लिया। अब हम एई अगर परपेंडिकुलर लेंगे, एई बेस लेंगे, तो हम ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, ये डीईसी या सीडीई ले लेंगे, और सीडीई में ईसी जो होगा वो बेस का काम करेगा, और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम हाइट की बात करेंगे तो ईसी लाइन पे आगे चल के कौन परपेंडिकुलर है, डीएम परपेंडिकुलर है, तो इस तरीके से हम डीएम को ले लेंगे और यहां क्या राइट करेंगे, देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी और ई। अब देखिए फॉर्मूला लगेगा, यानी 1/2 बेस, बेस हम क्या लेंगे, ईसी, बेस क्या लेंगे, ईसी लेंगे, और इसके करस्पॉन्डिंग हाइट क्या हो जाएगी, देखिए ईसी पे कौन सी हाइट है, आगे चल के देखिए यहां पे तो कोई हाइट नहीं है, कोई परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन अलोंग साइड अगर लेते हैं, सीध मिलाते हैं, अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग ऐसे आगे चलेंगे तो ये क्या होगा, डीएम ही तो आएगा, ईएन थोड़ी ना आ जाएगा, तो हमें ऐसे ध्यान रखना है। तो यहां क्या हो गया हमारा डीएम। अब देखेंगे डीएम से डीएम कैंसिल हुआ, 1/2 से 1/2 कैंसिल हुआ, क्या मिला आपके लिए, एई अपॉन ईसी आ गया। अब देखिए क्या हुआ, इन आपके पास देखिए दो ट्रायंगल बन रहे हैं, जैसे ये या हमारा डी है और ये हमारा ई है। अब देखिए डी ये इस तरफ आ गया तो ये बी बन गया, और ये इस तरफ चला गया तो ये सी बन गया। देखिएगा ये दो ट्रायंगल जो बन रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल का क्या सेम है, बेस सेम है, तो दैट्स व्हाई इनका एरिया क्या होगा, दोनों का एरिया सेम होगा। तो यहां पे हम क्या राइट कर देंगे, इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल
एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई। क्यों? क्योंकि इनका है सेम बेस, इन दोनों का सेम क्या है? बेस। कौन सा? डी। ये दोनों एरिया ट्रायंगल जो है सेम है, और ये सेम होने का मेन रीजन क्या है? क्यों? क्योंकि इनका बेस क्या है? सेम डी है। दोनों का बेस डी है, दैट्स वाई ये दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। इनका एरिया जो है इक्वल हो गया। अब हम क्या करेंगे देखिएगा, यहां पे देखिए, यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई ही राइट करेंगे, और देखिए सी डी ई लिखे हम या हम बी डी ई लिखे, दोनों सेम है, तो सी डी ई को सी डी ई राइट नहीं करेंगे। हम क्या कर देंगे, यहां पे बी डी और ई राइट कर लेंगे। और देखिएगा यहां पे हमने सी डी ई को सी डी ई नहीं राइट किया, बी डी ई राइट कर लिया। इक्वल टू में क्या आया हमारा निकल के? ये ए ई अपॉन ई और सी। इसको क्या कर लेंगे? इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेंगे। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम क्या करेंगे, फर्स्ट को देखेंगे और सेकंड को देखेंगे। तो देखिएगा फर्स्ट आपके पास ये इक्वेशन है और सेकंड आपके पास ये इक्वेशन है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई। यानी जब इस तरफ के पार्ट दोनों इक्वल हैं तो क्या होगा, ये वाले पार्ट भी हमारे एलएचएस पार्ट भी हमारे क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो क्या राइट कर लेंगे, एडी अपॉन बीडी इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। और इस तरीके से क्या हुआ, यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया क्वेश्चन। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के बिहाफ पे, इसीलिए हमने इसको इससे पहले भी एक वीडियो शूट की थी जिसमें हमारा बीपीडीएस हेल्थ फिल्म बताया था, लेकिन ये फिर से मैंने अपडेटेड आपको बताई है। तो अगर कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, पूरी हेल्प की जाएगी आपकी। तो चलिए डियर, आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।